तुझे कहाँ चाहे बस के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माउंटेन्स एंड मेन स्ट्रीम। आज है अर्घ का पहला दिन और आज बनेगा सबसे पहले ठेकुआ। उसके बाद शाम को हम लोग जाएंगे घाट पे। चलिए दिखाते हैं ठेकुआ कैसे बनता है। क्या क्या है हमारे इसमें? ये तो आटा है, अभी मोहन डाल रहे हैं, इसमें घी का मोहन डाल रहे हैं और घी में ही तलेंगे। अरग का खजूर जो बनाते ठेकुआ बनाते हैं वो हम घी में तलते हैं। आटा तो यहाँ हम पैकेट वाला मंगाए, लेकिन गांव में तो अपने जब मैं गांव में करती हूँ तो पूरा गेहूँ बैठ के चुनते हैं, उसके बाद सुखाते हैं तो एक आदमी बैठ के देखता है कि कोई चिड़िया उड़िया न जूठा कर दे। उसके बाद आटा चक्की भी हमारे यहाँ धुलता है। यहाँ पैकेट वाला यूज हो रहा है, वहाँ गांव में तो मिट्टी का चूल्हा बनता है, वो चूल्हे पे बनता है। अब यहाँ गैस का चूल्हा हम नया रख लिए हैं, यहाँ मिट्टी के चूल्हा अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। तो बस अभी ये डो तैयार हो जाएगा। उसमें चीनी मोहन डाले पहले मोहन डाले हैं, उसमें चीनी रखा हुआ है ताकि उसमें थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, थोड़ा गुनगुना है, वार्म वाटर मिक्स हो जाए। वार्म वाटर में रखा है और ये है नारियल है। सब मिक्स करेंगे, डो बनाएंगे। जी कहाँ चाहे बस के बहानिया। माँ, गांव में तो काफी सारे लोग आते होंगे ना ये सब छानने वगैरह? हाँ, काफी सारे नहीं, अपने घर के ही मेंबर 2-3 अपने नहा धोआ के बिना खाए पिए बैठ के तलते हैं। उसके बाद हम लोग गाना वाना भी गाते हैं खूब वहाँ पे। यहाँ मम्मी अपने ही गा ले रही हैं। यहाँ अकेले गा ले रही हूँ, इससे क्या करें। आता तो नहीं है मुझे, खास क्या आता ही नहीं है। बट आपको हम गांव का वर्जन भी दिखाएंगे। जो कुणाल शूट कर रहा है गांव के, वह सारा एक साथ डालेंगे और आपको ऑथेंटिक गांव वर्जन ऑफ छठ भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हम जो फ्रूट्स खरीद के लाए उन सबको धो के रख रहे हैं। क्या है, दौरा है कि छांटी है? क्या ये दौरा है। डिफरेंस क्या होता है दौरा छांटी में? दौरा जो है बम्बू के इनर पार्ट से बनता है। अच्छा। और छांटी जो है बम्बू के सब पार्ट से, ब्रांचेस से। और विजिबल डिफरेंस? विजिबल डिफरेंस, दौरा व्हाइट दिखेगा बम्बू, और ये तो छांटी जो है ग्रीन दिखेगा। शेप में डिफरेंस नहीं होता? होता है। होता, शेप में भी डिफरेंस है। अच्छा। ये व्हाइट होता है दौरा, हाँ, और वो येलो होता है। तो ठेकुआ वगैरह बन चुका है और अब मैं इस बोल में बना रही हूँ आटा और हल्दी का घोल, जो कि हम सारे सूप पे, दौरा पे और जितने भी फ्रूट्स हैं उस पे ऐसे फिंगर टिप्स पे सब पे लगाएंगे। ये बनाते हैं। पहले लिया है पानी, यहाँ ले लिया है, मिलाएंगे स्पून से, लगाएंगे हाथ से। कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए माँ? गाड़ी तो वहाँ ले जाना है, रनी नहीं होना चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी है। तो चलिए इसको लगाएंगे अब इन सारे फ्रूट्स पे। मिक्सचर को अर्पण कहते हैं और हल्दी शुभ का प्रतीक होता है, इसलिए सारी चीज़ों पर लगाते हैं। एंड जब व्रती अर्घ देने के लिए पानी में खड़े होते हैं तो उनके हाथ पे भी लगता है। और ये है सूप, जो कि हमारे यहाँ तो पास आउट होता है। पहले दादी करती थी और अब मम्मी करती हैं। भैया, और ये है दौरा, काफी भारी है। बस इसमें भी जो फ्रूट्स हैं उनको ऐसे ही हम टीका लगा देंगे। तो बस कुछ ऐसे सारे फलों पे टीका लगा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इन सारे सूप और दौरा को सजाना। फिर हमने फाइनल प्रेप्स किए, सूप सजाया और छठी मैया के लिए माला बनाया एंड वी वर रेडी टू गो। हेलो एवरीवन, जय छठी मैया। तो बस हम तैयार हो चुके हैं अभी घाट के लिए और निकलते हैं घाट पे। यहाँ से करीब 15-20 मिनट में लगेगा, तो बस चलते हैं। बस फिर सारे फ्रूट्स और सूप को दौरा में रख के सर पर लेके जाया जाता है और सर पर ले जाना ये दर्शाता है कि पूजा सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि पूरे समर्पण से की जा रही है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। बस फिर मम्मी लग गई छठी मैया को सजाने में और ये वही छठी मैया है जो मैं बनाकर गई थी। और हम आए हुए हैं एयरफोर्स कैंपस में। एयरफोर्स कैंपस की अलग ही वाइब है।
कितना भी बड़ा घर ले लो, कैंपस हमेशा घर जैसा वाइब देता है। माइंड यू, ये लोग सारे बिहार से नहीं है, बल्कि ये वो फौजी फैमिली है जो पूरा देश घूमती है और पूरे देश के कल्चर का सम्मान करती है। बस फिर सभी व्रती सनसेट से 1-1.5 घंटा पहले ही पानी में खड़े हो जाते हैं और बड़ी आस्था, बड़ी पेशेंस और श्रद्धा के साथ सनसेट का वेट करते हैं। और सनसेट होते ही अर्घ देना शुरू हो गया। और आप देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बोल रही थी, ये एक प्रकृति का पर्व है। फल को अर्पित करने के लिए पानी से टच करके सूर्य देवता को अर्पण करते हैं और फिर गोल गोल घूम के हर दिशा में विराजमान देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। हो गई थी पूजा की समाप्ति और बस अब दौरा जो है वो भाई लेकर जा रहा था। जितने सम्मान से आया है उतने ही सम्मान से वापसी। और हम बिहारियों के लिए छठ जो है वो एक दिवाली से कम नहीं है। बस घाट पे अर्घ दे लिया है, संध्या अर्घ हो चुकी है और अभी हम घर जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस घर नहीं जा रहे हैं, पर हाँ अपने घर जा रहे हैं। और वहाँ पे अब हम करेंगे कोसी भरने की एक क्रिया होती है, तो वो करेंगे जो गन्ने से होती है। आगे जा रहे हैं मम्मी पापा और भाई। एंड ये है हमारा प्यारा सा एयरपोर्ट कैंपस। तो चलिए चलते हैं। कोसी भरने में 11 जगह ठेकुआ और पूड़ी रखा जाता है। फिर उस पे जलते हुए दिए, लड्डू, फल जितने भी हैं और बीच में कलश में पानी, और फिर उसको गन्ने से ऐसे सराउंड किया जाता है। तो ये सिंबलाइज करता है एन एक्ट ऑफ थैंकफुलनेस, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता। एंड विद दिस संध्या अर्घ होती है समाप्त। गुड मॉर्निंग। तो अब हम निकल चुके हैं सुबह के अर्घ के लिए और मौसम कुछ ऐसा है, अंधेरा हो रहा है। चलिए चलते हैं। बस फिर सुबह घाट पे आके सारा सेटअप करके सब फल फूल सजा के, दिया जला के, धूप जला के व्रती फिर से पेशेंस से सूर्य का इंतजार करते हैं। और इस बार डूबते हुए का नहीं, उगते हुए का। जब दुनिया सिर्फ उगते सूरज को प्रणाम करती है, छठ सिखाता है डूबते सूरज को भी उतनी ही इज्जत देना, क्योंकि जिंदगी भी तो ऐसी ही है। हर चमक के बाद शाम आती है और हर शाम के बाद एक नया सवेरा। बस सूरज देवता के दर्शन देते ही अर्घ देना शुरू हो गया। तो सुबह में सारे फैमिली मेंबर्स दूध से अर्घ देते हैं और फिर सूर्य आरती और हवन के बाद पूर्ण होता है छठ पूजा का ये महापर्व। फिर होता है प्रसाद वितरण और सभी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने सुहाग और सौभाग्य की कामना करते हैं। और इसी के साथ समाप्त होता है 2025 छठ महापर्व। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको अपने कल्चर से अवगत कराने की पूरी कोशिश की। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ऑल्सो ये था बैंगलोर वर्जन ऑफ छठ पूजा। बहुत जल्द हम एक और वीडियो डालेंगे जो कि कुणाल ने गांव में शूट किया है एंड विल शो ऑथेंटिक बिहारी वर्जन ऑफ छठ पूजा। छठी में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।